बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। राम चैतन्य जी की जय। श्री पास भूषण तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री धाम की जय। श्री सरगुया की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम जय जय राधे चारि जुगन में भर दे तीन के पर्द की धूल सर्वसु सिर धरि राखियो मेरो जीवन वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाभ्याम् रुक्मां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यामिमां परम भागवतां नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमां स्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां। भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बहुएक इनके पद वंदन किए नाम से विघ्न अनेक। वंदो तुलसी के चरण जिनके नाम जगताज कली समुद्र भूत लक्ष्यो लक्ष्यो शब्द जहाँ बार बार वंदन करम श्रृणाभा आभा ऐन जिन काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्तमाद सदे व्यास पद कमल पुने बंदों बारंबार किन्नी भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सार प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक जान घन जा सुहृदे आगाम सही राम सरचा पूजन तम राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे श्री वाल्मीकि कोकिलं यन् प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तनयतया सर्वोऽपि नैव तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतु वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि महामूर्तं कुंज दासु वचन रवि करुण भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से कल श्री भरत चरित्र में हम लोगों ने चर्चा की थी कि श्री भरत जी जब माता के यहाँ माओं के यहाँ से आए तो जब मालूम हुआ कि पिताजी सुरलोक चले गए हैं और सीताराम जी लक्ष्मण जी बन गए हैं, तो कहते भरत जी के मन में पिता के मरण एवं श्री राम के वनवास का शोक था। वे स्वयं को इसमें कारण समझते थे, इस बात का विचार, और फिर मां ने यह किया, यह सोचकर मां पर रोष हुआ। शोक विषाद एवं रोष का सम्मिश्रण उनके मन में हो, और उसी रोष में उन्होंने मां को डांट दिया। तो इसके बाद भरत जी अब विचार किए कि नहीं, अब जो माता राम विरोधी है वहां उसके महल में एक क्षण भी रहना उचित नहीं है।
कौशल्या वही के दो भाई। इधर आज 15वां दिन है। माता कौशल्या एक बूंद जल भी नहीं पिया। क्या स्थिति है उनकी? मलिन वसन विवरण विकला, कृष्ण शरीर दुख भार, कनप कलप बरबेली बन मानहु हमें तुषार। वस्त्र मलिन है, मलिन वसन, विवरण विवर चेहरा का रंग उड़ गया, और कृष्ण शरीर दुख के भार से, दुख के बोझ से शरीर भी सूख गया। लगता है ऐसा मानो कि सोने की सुंदर कपलता को वन में पाला मार। आज 15वां दिन है। तो माता सुमित्रा एक कटोरा दूध था कौशल्या के सामने और कहा कि बहन, तुम तो बड़ी विवेक रूपी ना, धीरज रखो, धीरज से ही विपत्ति हम लोग पार करें। सुनते ही कौशल्या मां फूट कैसे धर्म पूरे धीरा, हमार दो हीरा निकसे गए, कैसे धर्म पूरे धीरा, हमार दो हीरा निकसे गए। राम लखन सिया बन को सिधारे, राम लखन सिया बन को सिधारे, करी के देश फकीरा, हमार दो हीरा निकसी गए। और सुमित्रा धीरज कैसे था, धीरज कैसे था? और मैंने कहा देखो, सोच के देखो, जंगल में हमारे लाल की स्थिति क्या हो रहे के भूखे हुई हैं, प्यास मुख सूखे हुई हैं, चले पग दुखे हुई हैं, ढीले मर रात के रवि की किरण लागे, लाल मेरे कुमन लई हैं, झाड़ लपटाने अंगा फटे हुई हैं काट के। तो तब तक दासी ने आकर खबर किया जो भरत जी आ गए। भरत जी आ गए सुनते ही मां कौशल्या कहा सुमित्रा खड़े होने लगी। कहा क्यों? कहा कि सुमित्रा मेरा भरत एक साथ उसको दो हृदय विदारक समाचार मिलेंगे। दो पिता की मृत्यु और श्री राम का परिगमन, उसको संभालेगा कौन, संभालेगा कौन? और मैं जाऊंगी मेरे सिवा कौन संभाल? और यह करके कौशल्या खड़ी हो गई और चली। कदम बढ़ाया, तब तक श्री भरत जी की भी दृष्टि ऊपर आइए, घंटे हो जाइए। तब तक श्री भरत ही देख मात उठिधाई, मूर्छित अवनि परी है आई। मां जब चलने लगी तब तक भरत जी की वो दृष्टि पर गई, और वही भरत देखा कि भरत ही देख कर माता दौड़ पड़ी। देखा भरत ही देख मात उठिधाई, लेकिन संभाल नहीं सकी सिर को, मूर्छित अवनि परी है आई।
गिर गई, मूर्छित होकर गिर गई। देखा देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा। भरत दौड़ पड़े और दौड़ करके मां के चरण पर गिर गए। शरीर की सुधि भरत की करे चरण तन दशा। आप रोते हुए कहते हैं मात तात कन देहि दिखाई, कहाँ श्री राम लखन दो भाई। माँ पिताजी को माता ही दिखा सकती है ना। माँ जब पिताजी का दर्शन माँ ताप खाते दिखा दो। और श्री सीताराम जी, श्री लक्ष्मण जी ये कहाँ है माँ, उनको भी दिखा। कहाँ श्री राम लखन दो भाई, के कई कत जननी जगमाधा, जो जन्मित भई काहन गाँव। श्री कौशल्या माता को भरत जी माँ पुकारे, माँ को ताप खाते ही दिखा। और अपनी माता को केकई कल आए थे ना, ये श्री राम वन गमन का हेतु जानकर माता से संबंध तोड़ लिया। मेरी माँ नहीं हो सकती, मेरी माँ तो केवल कौशल्या माता। यही सिद्धांत है। कहते हैं स्वामी ने कहा नाते नेह राम के मनयत। जैसे विवाह होने के बाद लड़की के ससुराल के सारे संबंध के आधार पति होते हैं ना। पति के पिता शुरू हो गए, पति के मां उनकी सास हो गई। तो जैसे विवाह होने पर लड़की के ससुराल के सारे संबंध का आधार पति होता, उसी तरह भक्तों के लिए सारे संबंध के आधार भगवान। नाते नेह राम के मनयत, सुहृद सुसेव्य जानो, अंजन का आंख जय फूटे कौतक कहानो। इसको माता सुनता ने पूजनीय प्रिय परम जानते, सब मान यही राम के नाते। पूजनीय और परम प्रिय जो है उसमें राम जी प्रभु पर संबंधों का आधार प्रभु। एक संत सरकार सत मानवदास उन्होंने कहा है हम काहू के मीत ना, हमारा कोई मीत का पानक सो मित्र हमारा। हम काहू के मीत ना, हमारा कोई न होई, कहा पानक सो मित्र हमारा। राम स्नेही होई, राम स्नेही भगवान प्रेमी वही हमारा संबंधी है। श्री परशुराम देवाचार्य जी नाम के भाव नेपाल में नेपाल में कहते हैं माया सगी न तन सगा, सगा न यह संसार। कोई सगे नहीं है, सगा कौन है? माया सगी न तन सगा, सगा न यह संसार। परशुराम या जीव को सगा सृजन। संत सगे, हमारे सगे कौन है? संत सगे कै गुरु सगे, और सगे हैं राम। परशुराम या जीव को तीन ठौर विश्राम। हमारे संबंधी सगे कौन है? गुरुदेव है, संत है। हाँ, इसलिए भरत जी ने तत्काल संबंध तोड़, इसलिए करें के कई नाम है, के कई कत जन्मी जग मांझा, जो जन्मित भई कायन बांझा। यदि जन्म क्यों हुआ, और यदि जन्म हुआ ही तो बांझ क्यों नहीं?
इसलिए कि कुल कलंक जेहि जन्मयो मोहि, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। कई ने कुल कलंक, मुझे पुत्र को तो जन्म लेने से कुल पे कलंक हो गया। सूर्यवंश देववंश वंश है। इस हंस वंश में सब दिन जेठ स्वामी से भाई यह दिन कर और एक उधर से जन्म होने पर मैं कुल कलंकी हो गया और अपजस का पात्र बना, प्रियजनों का द्रोही बने। श्री राम लक्ष्मण माता जानकी का द्रोही घर से निकालो। पिताजी की मृत्यु का कारण कहते हैं, हे मां ओ त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी, गद्य सितोर मां तुझे ही लाम। मां मेरे चलते आपकी ऐसी विधवा बन गई, आप पुत्र का वियोग हो गया है, तो मुझसे बढ़कर इस तीनों लोक में अभागी कौन, अभागा कौन है? कहते हैं देखिए भरत जी कुल कलंक अपने को मान रहे हैं। भरत जी क्या कुल के कलंक? भरत जी तो कुल के भूषण है, लेकिन भक्त की महिमा क्या होती है? सरकार कहते हैं जहां कोई गलती नहीं होती है, भक्त हम संस्कृत कोश में विद्वान का एक प्रधान शब्द है दोषण। दोषण इसकी टीका विद्वान ने की, दोषण के बाद स्वदोष, पर दोष विद्वान नहीं होता है, स्वदोष। भक्त की मान्यता होती है उसमें भरत जी जैसे कि सारी गलती हमारी, प्रभु तरफ से तो सब प्रभु को सब कुछ संपन्न है, गलती हमारी जो करनी समुझे प्रभु मोई, नहीं निस्तार कल्प सत कोई। अपने को कुल कलंक मानते, कुल पर मैंने कलंक लगा दिया। दिव्य पितु सुरकुल बन रघुवर की तू, मैं केवल सब अनर्थ हेतु। कहते हैं पिताजी सुरलोक में है, सीताराम जी वन में। कहते मैं केतु, मैं जैसे केतु नक्षत्र का जब वो पशु मानते हैं ना, वही कहते हैं मैं इस वर्ष के लिए केतु के समान सारे अनर्थ, मैं केवल सब अनर्थ हेतु, सारे अनर्थ का मूल तुम आगे बढ़ जाता। इसने पूछा सरकार आप अनर्थ के मूल कैसे? क्या मोर जन्म रघुवर बन लागी, झूठ का पछतावा अभाव। मेरा यदि जन्म नहीं हुआ रहता तो श्री राम को बनवन का कोई कारण उपस्थित बनता ही नहीं। मेरा जन्म हुआ तो श्री राम बन गए। इसलिए कहते हैं कुल कलंक, मैं केतु के समान, मैं केवल सब अनर्थ का मूल मैं ही हूँ। दिग मोहि भयं वेणु बन आधिकार। जैसे बांस में कि वन में बांसों के ऊपर रगड़ से अग्नि लिखती है, ऐसे कहते हैं दिग मोहि भयं वेणु बन आदि, बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और दुसहता दुख दूषण भाव। दुसहता अयोध्या जी में सबके हृदय में सब जल रहे हैं। कहते हैं जरहि देख न जाहि विकल महतारी, जरहि दुसहजर पुर नर नारी। अयोध्यावासी जो जहाँ सुने धुने सिर कोई, बर विषाद नहीं धीरज हो, सुखानि लोचन सबहि सब रूप। कहते हैं दुसहता, सबको दुसह संताप देने वाला मैं, मेरे चलते, और दुख दूषण भागी, सबको दुख देने वाला और दोषों का भागी नहीं।
मातु भरत के वचन मृदु सुनि पुनि उठी माँ कौशल्या का दुख संभाला। हमारा उनको लगा कि भरत को संभालना बहुत आवश्यक है, और लिए उठाई लगाए हृदय से लगाया, आलोचन मोचती बाण सरल सुभाय माये लाए। माता का स्वभाव सरल स्वभाव, और भरत जी को हृदय से लगा, उनको लगा अतिहित मानो राम क्रिया है, उनको लगा जैसे श्री राम लौट आए, श्री राम लौट आए। और भेटो बहुरी लखन दो लघुआई, सत्वंज प्रदेश लगाया, कहते शोक स्नेहन हृदय समान। शोक और स्नेह दोनों हृदय में नहीं समाना। शोक है पति की मृत्यु का, श्री राम के बंधन, और स्नेह है श्री भरत जी शत्रुघ्न जी है। इन दोनों के प्रति से उमड़ रहा है, दोनों शोक और स्नेह दोनों एक साथ हृदय में अट नहीं रहा। शोक स्नेह ने हृदय समाई। इनके इस अवस्था को देखकर देख सुभाए कहत सब कोई, देखने वाले राम मातु अस काहिन। जैसे माँ भगवान श्री राम ने कभी माताओं में फर्क नहीं किया, जैसी माँ कौशल्या वैसे ही माँ कैकेयी, वैसे ही माँ सुमित्रा, वैसे सही सभी माताएं, सभी माताएं हैं राम जी। उसी तरह माता कौशल्या के लिए भी सही पुत्र बराबर है। राम दक्षिण भरत में कोई भेद नहीं, इसलिए कहते हैं कि राम मातु वस का, राम जी की माता है ना, इसलिए जब माँ श्री राम जी के हृदय में माताओं में भेद नहीं है, तो माँ कौशल्या के हृदय में पुत्रों के प्रति कोई भेद नहीं है। और माँ में भरत जी को बोध, माता भरत बोध बैठारे, आंसू पोछ मृदु वचन पूछा, मित्र पूछा, और शोक की कोई बात नहीं बोलती है। अजम वक्ष बलि धीरज धरो हे बेटा, हमारे में बलिया क्यों का उस समय समुझ शोक परिहर। किसी के जीवन में हमेशा समय एक बराबर नहीं, सुख दुख आते ही, कभी सुख का समय, कभी दुख का समय, कभी हर्ष का समय, कभी विषाद का। कहते हैं उस समय, उस अभी का समय बुरा समय जानकर शोक परिहर, शोक का क्या करो बेटा। और जनि मानव ही हानि गलानी, हानि किस बात का, पिताजी की मृत्यु का, श्री राम वनगमन का गलानी क्या मैं कारण बना, ये गलानी है। जनि मानव हुई हानि गलानी, हानि गलानी को छोड़ो है, क्यों? काल कर्म गति अघटित जान। काल और कर्म की गति किसी मनुष्य की बनाई हुई नहीं हो। जो कर्म हम आप करते हैं, काल पाकर उसका समय मिलता ही है। तो जब सुकर्म का समय आता है तो सुख दिन का, और जब पाप का समय आता है तो दुखद होता है, उसमें होता है। पुण्य का समय उसमें होता है और पाप का समय उसमें। ये कहते हैं कि काल कर्म गति अघटित जानी, काल और कर्म की गति किसी की बनाई हुई नहीं है ना। ब्रह्मा जी कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदा, ब्रह्मा जानते हैं। दूसरा देखिए माँ कौशल्या कह रहे, देखिए काहुनि दोष देहु जनिताता, बेटा किसी को दोष मत दो। माँ कौशल्या कैकेयी जी माता का दोष नहीं मानती। क्या भाव है। राम जी वनगमन के समय माने याद करिए क्या कहा माता, जो केवल पितुआय सुताता, तो जनि जाहु जान बरी माँ, जो पितु मातु कहो बलिदाना, तो कानन सत अवध समान।
कौशल्या माता ने फर्क नहीं किया, अपने में वह माता की गई। तो यहाँ देखिए भाव क्या है, काहु दोष देव जनित था, मतलब केकई जी को भी तुम दोष मत दो, ये भाव ही सब विधि बाम विधाता, मेरा ही विधाता बाम हो गए, पूरी तरह सब प्रकार से विधाता हमारे बाम हो गए हैं। और जो एक दुख मोहित आवा, अब तक मैं जिंदा हूं, अजमुख जाने का कही भरत, मैंने इसी आंगन में तुम चारों भाई की बाल लीला देखी, इसी आंगन में जनकपुर से ब्याह करके चारों भाई दुल्हन सहित पधारे। आज वही दिन है कि मैं देख रही हूँ कि पिता स्वामी श्री सीताराम जी लखनऊ पिंड में गीतावली में सरकार गोस्वामी ने एक पद लिखा है, जब राम जी वन की आज्ञा मांग गए महाराज का पद है, राम हो कौन जतन घर रही हूँ, राम कैसे रहूंगी, राम हो कौन जतन घर रही, जिन सब न निकल वचन तिहारे। इसी आंगन में जब तुम चारों भाई बाल लीला करते थे, तो तुम्हारे कलवल वचन कानों ने सुना, यही आंगन कल वचन तुम्हारे। अब उसी आंगन में ते सब नन बन गमन सुरत हो, कान आज तुम्हारे श्री राम का बन गमन सुरत कैसे तो यहाँ करेंगे कि जो एक दुख मोहित आवा, इसी बात को चक्रवर्ती जी ने भी कहा, अहिते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजहि तन प्राण। इससे बेहतर कथा क्या हो सकती, कहा था उन्होंने महारानी आश्रित के माना कि सब दुख दुसह सावहु मोही, लोचन ओठ राम जन्यो। सब दुख का, सब दुख दूसरा का भाव करते हैं महात्मा, तीनों काल तीनों लोक के सब दुख, कोई दुख नहीं दूसरा दुख, तीनों काल तीनों लोक के ब्रह्मा जी की सृष्टि के जितने दूसरे दुख हैं सबको एक साथ लाओ, मैं छाती से लगा दूं, लेकिन लोचन ओठ राम जने को श्री राम बने कहते हैं, जो एक इससे प्रकार तो क्या होगा, दुख मोहि दियावा अजम जाने का ताने ब्रह्मा को अब क्या क्यों जिंदा रखने, क्या दिखाना है हमको, वितु यश भूषण वसन तात तजे रघुवीर, विस्मय हर्षण हृदय कछो पहिले बल करछी। वितु यश भूषण वसन, एक संग बहुत दर्दनाक, जब मुनिपट भूषण भाजन आनी माता के कहने हलो पालो, तो सिद्धांत ग्रंथ का लिखा है कि राम जी ने पहन दिया, श्री लक्ष्मण जी ने पहन दिया, लेकिन श्री जानकी जी के हाथ में वलकल वसन है और नेत्रों से अशुद्धा हो रहा। उन्होंने कहा प्रभु से, सरकार यह मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ तो मुझे वलकल वसन पहनना पड़ेगा, मैं रो इसलिए रही हूं कि माता पिता ने हमको वलकल पहनना सिखाया। तब तक माता कौशल्या की दृष्टि पड़ गई कि जानकी जी के हाथ में वलकल, और वहां से चिल्ला हटा हटा, ये वलकल है, मृतम तेरे करतल है, यदि छू भी जाए तो छाले पड़ जाए।
जानकी स्पर्श मत करो उसके छूने मात से, तुम्हारे हाथ में पपोले फिर वाल्मीकि ने व्रत किया है। उस समय वशिष्ठ जी महाराज त्रिकालक वशिष्ठ जी महाराज रो पड़े, लिखा है चीरे गृहेते तु तया सर्वास्पो द्रपते। गुरु उस दृश्य को देखकर माता जानकी के हाथ में बलकर देखकर, उनके नेत्र के आंसू देखकर वशिष्ठ जी भी रो पड़े और नहीं रहा गया। फिर बड़ी जोर से डांटा, खबरदार के खबरदार, तुम्हें वन केवल श्री राम के लिए मांगा, बगैर जानकी इसी वेश में जाए, तो उनके लिए वन तो कोई वन नहीं मांगा, डांट दिया तब काम पे। तो ये कितु आयस भूषण भूषण ताप तजे रघुवीर विस्मय हर्षण हृदय चारुवान हस और पहिरे भगवान बीत रहा है ना, मुख प्रसन्न, उसमें भी हरिवाल गाने और फलजा गाने मंगलाचरण प्रसन्नतामयान कथाभिषेक तस्तथा नमम्मले वनवास दुःखदा मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदा सुमंजुल मंगलप्रदा। राज्याभिषेक की बात सुनकर जिनके मन में हर्ष नहीं बल्कि दुख हुआ, जन में एक संग सब भाई भोजन शयन के ललका कर्ण भेद पवित विवाह संग संग सब भयो पूछा विमल वंश या अनुचित एको बंधु विहाय पर अभिषेक। सब संस्कार चारों भाई के साथ हुए। अब राजा केवल मैं अकेला बन जाऊं, तो वहां को स्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है, प्रभु सप्रेम पछतामे सुहाई तजौ भगत मन के कुटिलाई। यह जो प्रभु का प्रस्ताव, प्रभु सप्रेम पछताने, ये पछताना भी सुहाई सुंदर है। और कहते हैं हरो भगत मन के कुटलाई। भगत कुटलाई क्या है? कुटलाई का अर्थ श्री गणेश दादी महाराज ने कि दूसरे का काम बिगाड़ करके अपना काम, ये तो जगत सीखे, भगत लोग सीखें कि राम जी को राज्याभिषेक होने पर भाई के लिए दुखी हो रहे हैं, इसलिए किसी दूसरे का काम बिगाड़ करके विष्णु अपना काम करना चाहते हैं। हरो भगत मन की कुटला मन में नहीं, दूसरे के सुख से प्रसन्न, दूसरे के दुख से दुखी हो। तो भगवान श्री राम मां कौशल्या कहती है मुख प्रसन्न मन रंगन रोष। किसी प्रति आसक्ति नहीं, आसक्ति नहीं थी तो रोष भी नहीं हुआ। क्योंकि देखिए कहते हैं राग और द्वेष दोनों भाई, राग होगा तो द्वेष होगा, लेकिन ना तो आसक्ति थी ना द्वेष था। और सब कर सब विधि करी पर मुनिवेश धारण करके निकले हैं, लिखते हैं निकसी वशिष्ठ द्वार में ठाड़े देखे लोग विरह दरदार। सभी लोग विरह की कावाग्नि में चल रहे हैं। तो कही प्रिय वचन सकल समुझाए, सब समझाया और विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। गुरु सन कही बरसा सन दीन आदर दान विनय बस की। 14 वर्ष का अन्न दिया प्रशासन के, 14 वर्ष का ब्राह्मणों को भोजन देते और साथ साथ आदर दान विनय बस की। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं सरकार कोई दान नहीं देते, इन लोगों का आदर दान देने वाले थे दान और विनय बस की नहीं। कहते हैं ब्राह्मणों को बस करने का आदर दान विनय बस की। और जो जाचक थे जाचक दान मान संतोषे मीत पुनीत प्रेम परितोष मित्रों को। और क्या किया
दासी दास बोलाए बहोरी, गुरु ही सौंपी गो लेकर जोरी। सबके सार संभार गोसाई, करब जनक जननी की नाम। कहते भगवान श्री राम का राज गया, सुख गया, स्वयं महाराज के साथ बन जा रहे हैं। इस अस्तित्व में भी प्रभु को चिंता किसकी है? अपने सेवकों। ऐसा आस्तिक जन वात्सल्य का ऐसा दृष्टांत काम ले। और गुरुदेव को दासी दास बुलाए बहोरी, गुरु ही सौंपी बोले कर जो। सबके सार संभाल गोसाई, हे गोसाई इन सब का सार संभाल। भगवान को सबसे प्रिय कौन है? सेवा। तीन ते प्रिय मोहि प्रिय निज दासा, जहि गति मोहन दूसर आस। तो सबके सार संभाल गोसाई करब जगत जननी की। जैसे माता पिता पुत्र के अपराध को सहते ही रहते हैं सरकार, वैसे कदाचित भी अपराध करें तो माता पिता हाँ इनकी देख रहे हैं। और प्रजा से कहते हैं सोई सब भांति मोर हितकारी, जहिते रहे भुआल सुखारी। सबका प्रकोष्ठ मां सकल मोरे बिना जय न होई दुख देन, सोई उपाय तुम करो अब पुरजन पर। सीमा कहती है कि सब कर सब विधि करी परी तो, चले विपिन सुनिश्चित संग्रामी, रही न राम चरण अनुराग। जानकी जी क्यों नहीं गए? रहे न क्यों? राम चरण अनुराग। जो अनुरागी होते हैं, अनुराग प्रेमी, प्रेम का स्वरूप क्या है? प्रेम का स्वरूप है अपने प्रेमास्पद को सुख देना। जानकी जी दासी दास नहीं ना है कि आज्ञा मां के घर पर, तो जानती हैं कि हमारे प्रभु को सुख कैसे मिलेगा। 14 वर्ष उनको कैसे, हमारे अनुपस्थित में कितना दुख होगा। तो प्रभु के सुख का जंगल अगर में रहना कितना कठिन जीवन होता है। अयोध्या में रहती या जनकपुर में रहती, लेकिन नहीं, दुख सहने गई है, सुख में पले नहीं जा रही है, दुख में सहने। क्यों? स्वयं दुख सह के प्रभु को सुख देने, ये प्रेम का तब सुख सुखित तो ये सका किसी को प्रेम कहते हैं ना। तो प्रभु को सुख देने के लिए श्री रहे न राम चरण अनुराग, प्रभु के चरण में अत्यंत अनुराग करने वाले जानकी जी प्रभु के सुख को विचार करते, इसलिए। और सुनत ही लखन चले उठी सार, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। लक्ष्मण जी को किसी ने एक बार कहा कि आप रह जाओ, जानते हैं राइट, जैसे काया से छाया अलग नहीं हो सकती, वैसे श्री राम से श्री लक्ष्मण जी अलग नहीं हो सकते। इसका भगवान मांगने के लिए आए, क्या मांगे? अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो विषणा। क्या वशिष्ठ राम जी नहीं मार सकते, नहीं जानते थे, राम जी तो मारते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी श्री राम जी के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। इसलिए कहते हैं कि रहे न राम, सुनते ही लखन चले उठी साधा। पहले तो प्रभु ने उनको समझाया